बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाज को जब हम मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस। इनके इस्तेमाल जुमले में उनका क्या रोल है, उस लिहाज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 मुख्तलिफ क्लासेस में, या हम टाइप्स इसे कह सकते हैं, उसमें तकसीम करते हैं। जैसे नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब और वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम मज़ीद इनके फर्दर डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल देखेंगे हर एक की। सबसे पहले हम नाउन देखेंगे। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज। नाउन जो होता है वो किसी शख्स, जगह और चीज़ को के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग, मुल्तान इज़ इन पंजाब, द रोज स्मेल्ड स्वीट, द सन शाइन ब्राइट, हिज कर्ज वन हिम ऑनर। जैसे अकबर, मुल्तान, रोज, सन, ये सारे नाउन में आ जाते हैं। नाउन में दो चीज़ें याद रखने वाली होती हैं कि जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिसमें सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, वो भी इसमें आ जाती हैं। और जो चीज़ हम सोच सकते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, परसीव बाय द सेंस, वो भी नाउन में आ जाती है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की सिफ्त को बयान करते हैं। जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज़ इन हिज क्लास, जो 20 हो गया, 20 बॉयज़ तो नाउन हो गया, 20 जो है वो एडजेक्टिव है। इस तरह प्रोनाउन क्या आता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ब यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ताकि बार बार जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है उसको रिप्लेस करता है। जैसे जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब ही इज़ इल, यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, जो यहाँ पे यू है वो भी प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद देखें वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब जो होती है वो एक्शन को ज़ाहिर करती है जुमले में। जैसे इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, फैसला बाय द बिग सिटी, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल। इन एग्जांपल में जब हम देखेंगे तो जो द गर्ल रोट है, जो रोट वो वर्ब है, इसमें बिग है, इसमें यूज़फुल है। ये सारी वर्ब है जो एक्शन को, किसी जुमले में एक्शन को ज़ाहिर कर रही हैं। उसके बाद एडवर्ब देखेंगे। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव में अजाफी सिफ्त को बयान करता है। जैसे ही वर्क द सम क्विकली, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें वेरी एडवर्ब हो गया। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, इसमें क्वाइट हो गया। उसमें उसकी सिफ्त में मज़ीद इजाफा करता है, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। प्रेपोजिशन क्या होता है? A preposition is a word used when a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else। जुमले में एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ से जो होता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, जो इन है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है। ये लैदा है और ये लैदा है, जो इन है वो इनमें इनको आपस में जोड़ा है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, इसमें ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, इसमें अंडर हो गया प्रेपोजिशन।
उसके बाद कंजक्शन देखेंगे। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड और सेंटेंस। कंजक्शन जो होता है वो दो अल्फाज या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। जैसे रिहान एंड हामिद आर कज़न्स, इसमें एंड हो गया। 2 एंड 2 मेक 4, इसमें एंड हो गया। आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, इसमें बट हो गया कंजक्शन, यानी कि दो अल्फाज को, जुमले में दो अल्फाज को आपस में जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन जो होता है वो किसी फीलिंग को, खुशी को, गम को जब बेसाख्ता मुंह से निकलता है उसे ज़ाहिर करता है। जैसे हुर्रा वी हैव वोन द गेम, अल्स शी इज़ डेड। जैसे अल्स और ये सारे जो हैं वो कंजक्शन इंटरजेक्शन है। उसमें हम देखें इसके बाद एक और होता है जिसे हम डिटर्मिनर भी कहते हैं और आर्टिकल्स भी कहते हैं। जैसे सम मॉडर्न इंग्लिश include determiner among the parts of speech. Determine are word like a and the, thus, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. which determine or limit the meaning of the noun that follow. In this book, as in many traditional grammar, all determiners except a and they are classed among adjective. तो इनको हम अलहदा भी आर्टिकल्स या डिटर्मिनर में कर देते हैं, लेकिन हम इसे एडजेक्टिव में भी ये तमाम चीज़ें फाल हो जाती हैं। और लास्ट में जो बात है वो ये है कि हम जब जुमला बनाते हैं तो जुमला बनाने के बाद हम जो सेंटेंस बनाने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जुमले बनाने से पहले हम इसे नहीं कह सकते। जैसे a word are divided into different classes according to the work they do in sentence. It is clear that we cannot say to which parts of speech a word belong unless we see it used in sentence. जैसे एग्जांपल है they arrived soon after, ये तो adverb का एक सेंटेंस है। उसके बाद they arrived after us, इसमें जुमला जो है आफ्टर है वो प्रपोजिशन है। they arrived after we had लेफ्ट, तो इसमें कंजक्शन हो गया। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी सी दैट द वर्ड सेम वर्ड कैन बी यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हम जुमला बनाने के बाद उसमें हम देखेंगे कौन कौन चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं। और ये एंड पे एक आपको दिया हुआ है कि आप कैसे याद रख सकते हैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जैसे पापा एंड विक, जिसमें पी जो है वो प्रनोन है, ए एडवर्ब है, पी प्रेपोजिशन है, ए एडजेक्टिव है, एन नॉन है, वी वर्ब है, आई इंटरजेक्शन है, सी कंजक्शन है। होप आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो समझ आया होगा। ठीक है जी, शुक्रिया।